हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारत के झील किसे कहते हैं, साथ ही साथ वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है और बीच में गड्ढा रहता है जिसमें पानी भर जाता है, उसको झील कहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है यह स्थायित्व रहता है, यह चलमान नहीं रहता है। नदियों की भांति यह चलमान नहीं रहता है, यह स्थायित्व रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, इसको झील कहते हैं। फिर अब हम झील के प्रकार को देखेंगे। पहला है मीठे पानी का झील, फिर है खारे पानी का झील है, यह नमकीन रहता है। उसके बाद है हिमनदी झील, यह झील हिमनद के द्वारा बनाए गए झील हैं। फिर है कृत्रिम झील है, वह मानव के द्वारा बनाए गए झील को कृत्रिम झील कहते हैं। ज्वालामुखी झील, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उद्गार होने के बाद ज्वालामुखी जब उस पर विस्फोट होना बंद हो जाता है, कई साल तक विस्फोट नहीं होता, तो उसके ऊपरी भाग पर जो गड्ढा रहता है उसमें पानी भर जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं या ज्वालामुखी झील कहते हैं। फिर है गोखुर झील और लैगून झील। गोखुर झील और लैगून झील किसे कहते हैं उसको हम मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है गोखुर झील और ये है लैगून झील। जब नदियाँ अत्यधिक उफान पानी के साथ आता है तो यह अपने मार्ग में विसर्ग बनाते चलती हैं। तो कभी कभी यह में अत्यधिक कटाव होने के कारण यहाँ नदी सीधा अपने डायरेक्ट इस रास्ते से जाने लगती हैं, फिर इस छूटे हुए भाग हैं वह झील बन जाता है, इसको गोखुर झील कहते हैं। उसी प्रकार लैगून झील, जब नदियाँ अपने तट पर तीव्र लहर से ऊपर चढ़ती हैं तो इसके तट के किनारे वाले जो गड्ढे वाले भाग हैं उसमें पानी भर जाता है, तथा जो इधर किनारे वाले भाग हैं उसमें नदी अवसाद व कचड़े जम जाने के कारण इसका भाग है वह समुद्र से टूट जाता है, जिससे यहाँ पानी भर जाता है, इसको समुद्र या लैगून झील कहते हैं। अब हम सभी राज्य के झील के बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर, पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का झील। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है, फिर है उसके बाद है नागिन झील, फिर है विशनसर झील, उसके बाद है माना झील, फिर है डल झील और उलर झील। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और उलर झील है वह भारत के सबसे मीठे पानी का झील है। उलर झील है भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, वह उलर झील है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, जम्मू कश्मीर का जितने भी झील हैं उसके पीछे नाग नागिन रहेगा, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। जैसे कि अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, यह उसके लास्ट में नाग नागिन लगा रहेगा, तो यह आप जान लेना कि यह जम्मू कश्मीर का झील है। फिर अगला है उत्तराखंड। कौन कौन से झील हैं उसको देखते हैं। नैनीताल झील है, सतताल झील है, राकसताल झील है, माला ताल झील है, देवताल झील है, नैगुरछिया ताल झील है और सुरपा ताल झील है और रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील को, जो रूपकुंड झील है उसको कंकाल झील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में कंकाल हड्डियां मिली थी, इस कारण इसको कंकाल झील कहा जाता है। इस झील को हम कैसे याद रख सकते हैं, जो उत्तराखंड के सभी झील में ताल रहेगा, इसके पाछे में ताल लिखा रहेगा, इससे आप याद रख सकते हो। उत्तराखंड के झील में ताल रखा लिखा रहेगा। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, यह हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है। फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, रामगढ़ ताल झील है उत्तर प्रदेश में। यह तीनों झील को याद रखना है, इस तीनों झील को छोड़कर जितने भी झील रहेगा वह झील है वह उत्तराखंड में रहेगा, बस यह तीनों झील हैं वह उत्तराखंड में नहीं है। यह
सूरज और चंद्र झील है वह हिमाचल प्रदेश है, या तो याद हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है, तो रामगढ़ ताल को या इससे रिलेटेड करके रख सकते हो। राम, यहाँ सामने राम है, और राम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राम मंदिर यहाँ है उत्तर प्रदेश में, इससे रिलेट कर कर आप याद रख सकते हो। फिर है सिक्किम। सिक्किम में चोलमू झील है। चोलमू झील भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। जो सिक्किम है उसमें चोलमू झील है, और यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला है मणिपुर। लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील है। यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है वह लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील है, इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। यह आपको ध्यान में रखना है मणिपुर में। फिर है राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, डिडवान झील है और सारम झील है। यह झील है वह राजस्थान में है। खारे पानी का झील कहाँ है? वह राजस्थान में है। झील का क्या नाम है? सारम झील। यह आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की इतने झील को। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र के जिले बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। जो लोनार झील है वह खारे पानी का झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा, इस कारण यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और यहाँ पानी भर गया, फिर इसको झील कहा गया। केरल। केरल में पेरियार झील है, अष्टमुदी झील है, वेबनाड झील है। वेबनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। जो वेबनाड झील है वह सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। यहाँ पर है वेबनाड झील केरल में। फिर अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, पुलिकट झील है। जो पुलिकट झील है वह भारत की दूसरे सबसे बड़ी लैगून झील है। यह आपको ध्यान में रखना है। पुलिकट झील है वह भारत के सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग है वह तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेप केंद्र के पास स्थित है। जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेप केंद्र है वहीं यह झील है पुलिकट झील। फिर है उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का तटी झील है। खारे पानी का तटी झील कौन सा है? चिल्का झील। और सबसे बड़ी लैगून झील है वह चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलूर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंत स्थली झील है वह सारम झील है, सांभर झील है। फिर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वह चिल्का। भारत की सबसे लंबी झील है वह वेबनाड झील है जो कि केरल में है। भारत की सबसे ऊंची झील है वह तोलामू झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह गोविंद वल्लभ पंत सागर है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में कौन सी है? तो मीठे जल का झील है वह वलूर झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोटका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। लोकटक है यह झील है। फिर है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी या खारे जल की झील सारम किस राज्य में स्थित है? तो
तारांब झील है वह राजस्थान में स्थित है। लोनार झील है वह महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन से हैं? तो यह चिल्का झील है, वह लैगून झील है। भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सा है? तो वेवनाथ झील है, वह सबसे लंबी झील है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में है। इनमें सुमलित नहीं है, उसको देखना है। साराम झील यह राजस्थान में है, यह सही है। लोनार झील यह मध्य प्रदेश में नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है, तो नहीं है पूछा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ हमने भारत के सभी झील साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन का अध्ययन किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।